अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख़ है 14 अगस्त 2023 और सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक, जो कि हकीकी मायनों में तो खैर हम आज़ाद हैं नहीं। जमहूरियत का तो जनाजा निकलता ही रहा है हमेशा और निकल रहा है। तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जनाब अपने बच्चों को बाजे बजाने से रोकें, ठीक है। और जो पेरेंट्स दिला के देते हैं और कहते हैं जी बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ, तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जब रोज़े में आपके बाजे बजेंगे ना, तो फिर आपको बड़ी तकलीफ़ होगी और आप किसी को बोलने के काबिल तो होंगे नहीं कि छोटी छोटी खुशियाँ थी। बहरहाल मनाएं, पॉजिटिव वे में मनाएं। अच्छा जी, मार्केट की बात कर लेते हैं। टॉपिक जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट का है। देखें, गोल्ड के अंदर सबसे पहले बात करूं, क्योंकि गोल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं लोग, गोल्ड क्रूड में, तो गोल्ड की बात कर रहे हैं। हम भी आजकल ज़्यादा गोल्ड पे ही फोकस रख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा आ रहा है। लास्ट बस एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो कोई मसला नहीं है। देखें, एसएल हिट होना कोई बुरी बात नहीं है, हो जाता है। अगर 20 दफ़ा ट्रेड मेरे फेवर में आ रही है, एक दफ़ा स्टॉप लॉस मेरे हिट हो रहे हैं, लॉस बुक करना पड़ रहा है, तो मेरी नज़र में मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती। ना जो मेरे रियल इन्वेस्टर्स हैं, जो वाकई इन्वेस्टर होते हैं, गैम्बलर्स नहीं, उनको नहीं होती। गैम्बलर्स को हो जाती है, लेकिन गैम्बलर्स के अंदर भी ये है कि फिर वो जिगरा बड़ा चाहिए होता है। उड़ भी गया ना अकाउंट, फिर और पैसे डाले, रिकवर कर लिया, खल्ली वल्ली शुरता। तो वो अगर नहीं है आपके अंदर तो गैम्बल ना करें, अगर है तो करें गैम्बल, कमाएं। बहुत कमाते हैं गैम्बलिंग में लोग। अच्छा, अभी गोल्ड के लिए क्या है देखें, सिनेरियो को समझें। मार्केट में जब कभी सेंटिमेंट आएंगे, मार्केट डिस्टर्ब आपको फील होगी। डिस्टर्ब किस सेंस में? रीज़न तो होता ही है बिहाइंड पे। देखिए, मार्केट फंडामेंटल बेस पे ही मूव कर रही होती। टेक्निकल्स से तो जस्ट हम लेवल्स निकाल रहे होते हैं, ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस कहाँ पे देना है, ये हमारा काम होता है। तो उस हवाले से ये है कि 1930 का तो लेवल देखिए, मैं कब से बता रहा था, महीना हो गया था कि 1930 है। 1930 से हमने कमाया भी, जंप भी हुई मार्केट, सब हुआ। पिछले 26 जून को इंटरेस्ट रेट थे, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेवर में आई मार्केट, जब सब ने गोल्ड सेल किया हुआ था, मैंने बाय करवाया हुआ था। और स्नैरियो भी वैसे हो जैसे मैंने बताया था कि फ़ेक आउट करेगी मार्केट ऊपर। तो आप जाके देख लें, अभी 26 जुलाई की, सॉरी, जो अब इंटरेस्ट रेट डिसीजन एफओएमसी था। बहरहाल अभी का ये है कि देखिए, ऊपर 1930 ही लेवल है। मार्केट ने फ्राइडे को भी यही किया, ऊपर गई, टच करके नीचे आ गए। हमने छोटी बाइंग की, टीपी हिट हुआ, फिर हमने छोड़ दिया। हमने कहा देखते हैं ब्रेक करती है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में देखें बायर मौजूद है। अब बायर तो मौजूद है, मैं पिछली 3-4 वीडियोस में कह रहा हूँ कि बायर मौजूद है, लेकिन बायर का हो क्या रहा है? रिटेल बायर है और ये कह लें कि होलसेल बायर भी है। बट लॉस बुकिंग हर कोई करता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट हो जाए। फ़र्क ये बैंक्स और ये जो सेंटीमेंट मार्केट के बना रहे हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बनाया, तो उन्होंने तो सेंटीमेंट बनाने से पहले अपनी एग्जिट कर ली पोजीशंस, इसलिए ड्रॉप आ गया। रिटेलर को समझ नहीं आ रही होती, तो स्टॉप लॉस यूज़ किया करें, नहीं तो लॉस बुक कर लिया करें। मैंने भी अपने ग्रुप में काफ़ी लोगों को बोला, कुछ ने कर लिए। देखिए, हर इन्वेस्टर की अपनी एक साइकी होती है। कुछ को मैंने कहा, उनका पाकिस्तानी जब 1 लाख का लॉस हो रहा था, मैंने कहा बुक कर लें, उन्होंने नहीं किया। 4 लाख का हो गया तो कर लिया। जबकि फिर मैंने उनको बोला होल्ड करके देख लें। क्यों देख लें? क्योंकि एक लेवल है भाईजान नीचे, वो लेवल है 1895 टू 1885 का लेवल। ये लेवल एक आखिरी 1895 टू 1890 कह लें, या फिर ये एक आखिरी उम्मीद है, ठीक है, गोल्ड बायर्स के लिए फ़िलहाल। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फेक आउट करके भी ऊपर आ जाए, क्योंकि ये लेवल देखें लूज़ हो जाता है ना, तो फिर क्लियरली 1860, 1800, और फिर उसके बाद मार्केट फिर जब जाके रुकेगी, वो कोई 1730 या 20 का लेवल होगा, या 1700 अराउंड का लेवल होगा। ये सारा जोन बनेगा 1730 से 1700 का, वहाँ फिर मार्केट जाके रुकेगी। तो अभी बायर, इन्फ्लेशन की बात थी, सीपीआई का डेटा था, पीपीआई का डेटा था। थर्सडे को हमारा सीपीआई था, फिर पीपीआई था। तो मेरी नज़र में डेटा जो है वो फ्राइडे वाला मिक्स आया था, और इन्फ्लेशन का डेटा डॉलर के लिए अच्छा आया था, यानी कि इन्फ्लेशन डाउन हो गई। जो फेड बोल रहा था कि जनाब, या एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जिसके डिसीजन हुआ था इंटरेस्ट रेट का, तो अब ये है कि मज़ीद बढ़ाते हुए इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसको ये चांसेस ये हैं कि 5.50 ही रखेंगे, 5.75 नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी डाउन हो रही है। ऑन दी अदर एंड देखें तो इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट और ये वो आया था, तो वो भी इतना ज़्यादा इनको अब नहीं इस बात की अभी तक
एविडेंस दे रहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं। तो हुआ क्या कि देखिए, इस बात को समझें, इस सिनेरियो में इन्फ्लेशन का डेटा बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ठीक है, गोल्ड नीचे आएगा, लेकिन गोल्ड नीचे ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा था कि ऑन दी अदर हैंड जीडीपी मुतासिर होती है सॉरी, बहुत सारे मामलात हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड के अंदर सेफ हेवन अपील आ जाती थी। अब इन्फ्लेशन डाउन हुई, उस पर क्या हुआ जी, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। पहले गोल्ड ऊपर गया, फिर वहाँ से मार्केट ने सेंटीमेंट बना लिया कि नहीं जी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो सेफ हेवन अपील भी डाउन हो गई कि इकॉनमी को हर्ट नहीं करेगा यूएस की। तो इस हवाले से तो अब देखिए, इंटरेस्ट रेट ये जो चल रहे होते हैं ना, इस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कि ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इसके पीछे फिर एक रियल इंटरेस्ट रेट्स भी होते हैं, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स अलग होते हैं, ठीक है, नॉमिनल, रियल, अफेक्टिव, ये बहुत तरह के इंटरेस्ट रेट चल रहे होते हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो बार बार ये चेंज साल में 3-4 दफ़ा उनके ऊपर वो नई बात हो रही होती है, वो बॉन्ड्स बाइंग और जो बोरोइंग मनी, बहुत कुछ। अब टेक्निकल उसमें चला जाऊँ तो फिर वो यहाँ से बाउंसर चली जाएगी आपके सारे, तो मैं वो भी देखना होता है। तो उस हिसाब से देखें तो मार्केट ने एक सेंटिमेंट बना लिया कि यार रियल इंटरेस्ट रेट जो है ना वो सही है। यानी अगर पिछली हिस्ट्री उठा के देखें तो 2021 के आसपास ये -1.19 के अराउंड रहे हैं, ठीक है, और अभी बल्कि ये पिछले लास्ट ईयर के चल रहे हैं, उससे पहले 2.21 थे। तो उस रियल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनके इंटरेस्ट रेट सही हैं, उनको कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये सेंटिमेंट मार्केट मज़ीद बढ़ाती है तो देखिए गोल्ड में ड्रॉप आ जाएगा, अदरवाइज़ गोल्ड में ड्रॉप नहीं आता। अभी भी ऑप्टिमिज़म है गोल्ड के अंदर, लोग बहुत चीज़ें देख रहे हैं, फिर यूक्रेन रशिया वॉर देख रहे हैं, फिर बहुत सारे मामला आते हैं ना, देखें, ठीक है, एक चीज़ नहीं होती, बॉन्ड्स की बाइंग, ये सब रिलेशन गोल्ड, इसीलिए बहुत से लोगों से गोल्ड ट्रेड होता भी नहीं है फंडामेंटली, क्योंकि गोल्ड ऐसा नहीं है कि यूरो यूएसडी की तरह, जैसे यूरो यूएसडी के पेयर में डॉलर स्ट्रांग होगा तो यूरो यूएसडी का पेयर फ़ौरन नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें सेफ हेवन अपील आ जाती है, फियर फैक्टर आ जाते हैं, जियोपॉलिटिकल इंटेंशंस आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, उसके हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। तो अभी का देख लें, यही है कि आखिरी उम्मीद 1895 टू 1890 ये मार्केट होल्ड करेगी, डबल बॉटम का सिनेरियो बन जाएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ चार्ट दिखाना भी शुरू करूँ, बहुत से लोग कहते हैं सर चार्ट दिखा दिए, कि नहीं, छुपाने की बात नहीं होती, बस वो कोई अच्छा सॉफ्टवेयर मैं ढूंढ रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो लाइसेंस जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल दिया करूँ, डाल दूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये लेवल है, यहाँ से डबल बॉटम होल्ड होगा तो एटलीस्ट भी मार्केट कुछ नहीं तो 1960 के अराउंड तो बनाएगी अपना मोमेंटम, और हो सकता है 1980 दोबारा बना ले। अब जो सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं उस हवाले से ऑल टाइम हाई वाला सिनेरियो मुझे तो भाई फ़िलहाल टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं नज़र आ रहा, अनटिल अनलेस के एक अजीब सा सेंटीमेंट फिर बन जाए कि जी इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं जी रियल इंटरेस्ट रेट सही है, कट ऑलरेडी लेस हैं, हम क्या करेंगे कट करके। और तो देखें, ये मार्केट में जब भी सेंटीमेंट बनता है ना, बनाते कौन है, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स है, ये वो बड़ी बड़ी हेज फंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो अब उसके पीछे एक भी बड़ी गेम होती है, अब क्या क्या बताएं ठीक है ना, वो पेड चक्कर और बाकायदा मिलके डेटा लीक्स होते हैं, और 40% जो ये बिग वेव्स हैं कैप्चर कर जाती हैं मार्केट को, और बड़ा कुछ होता है सर जी, मार्केट है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जो काम करना जानता है अपने आप को सेव करके कमा लेता है। हम रिटेलर्स हैं, हमारे पास इतना, मेरे पास कोई ब्लूमबर्ग का टर्मिनल नहीं लगा हुआ कि डायरेक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ जाएगी और इनसाइड डेटाज रिवील हो जाएंगे। होते हैं जो बड़े बड़े हैं, मिल बांट के सब कर रहे हैं, लेकिन कमा सकते हैं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये है, मेहनत हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, और सीधा तरीका तो यही है ना, फ्री फेयर मार्केट में कमाएं। अगर इनसाइड मिल जाए और उससे कमाएं तो चीटिंग होगी मेरी नज़र में। तो भाई चीटिंग वाले कामों से तो थोड़ा दूर ही भागते हैं। हाँ, बिज़नेस होता है, बिज़नेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब कुछ है, लेकिन ये चीटिंग वीटिंग का मामला नहीं है। तो फ़िलहाल देखिए 1910 का भी लेवल है, मार्केट ये होल्ड रख रही है, तो ये फॉलिंग वेज भी बन रहा है, यानी कि 1905 के पास से हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें आना शुरू हो, लेकिन 1895 का ही सेफ़ लेवल है। और अगर मार्केट अपनी कंसोलिडेशन भी कंफर्म करती है तो उस हिसाब से भी वेव काउंट में 1 2
थर्ड वेव हमारी ये 1895 पे ही बनेगी, फिर 4 ऊपर बनेगी, फिर 5 फेक आउट नीचे करके ऊपर, तो आगे की बात है देखेंगे। 1895 का लेवल अपने माइंड में रख लें। जो अभी गोल्ड होल्ड रख के बैठे हैं, न्यू एंटर होना चाहते हैं, तो यहीं से एंटर होकर $10 का स्टॉप लॉस गोल्ड में लाजमी दिया करें। अपना रिस्क इतना मैनेज किया करें कि $10 अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको टेंशन ना हो, तब तो आप लॉन्ग टर्म में कमा लेंगे। ये $2, $3, $6, $5 ये मेरी नज़र में तो नहीं है। हाँ, स्कैल्पिंग देखें, स्कैल्पिंग अलग चीज़ है ना। स्कैल्पिंग में बैठ के आप उसमें तो $2, $1.5 का एसएल बहुत है गोल्ड के लिए, लेकिन मैं स्कैल्पिंग को इतना प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ रियल इन्वेस्टर बने, मार्केट को समझें। ये जो इतनी लंबी में बैठ के आपको रियल इंटरेस्ट रेट और ये और वो बता रहा हूँ मुझे क्या है, मैं क्यों बताऊँ। मेरी कोशिश ये होती है कि भाईजान लकीर का फ़कीर नहीं बनाऊँ, जो कि मार्केट में अक्सर यही हो रहा है। एसएल दे दें, ये कर लें, वो कर लें, बस वो तो यार सबको ही पता है। फिर भी वो मार्केट टेक्निकल जब फंडामेंटल मूव आती, फेल कर जाती, तो सब ऐसे ऐसे मुंह खोल के देख रहे होते, ये क्या हुआ। मूव के पीछे पता रीज़न तक नहीं पता होता यार लोगों को कि यार मूव हुई क्यों है। तो बहरहाल लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ ये घिसता है तो लोग घिसाना नहीं चाहते, कहते हैं 0 मीटर रहे ताकि किसी और के काम आ जाए। तो बहरहाल ऑयल की बात कर लेते हैं। देखिए ऑयल में मैं कह रहा था सेलिंग 85 का एसएल मैंने दिया था लास्ट वीडियो में भी बता रहा हूँ, तो 84 तक मार्केट गई है, फिर थोड़ा सा ड्रॉप आया नीचे इसमें 82 के अराउंड, फिर ऊपर थोड़ा नीचे जाती दिखती है। फ़िलहाल अभी ये 81 ब्रेक करके होल्ड लेती है, तो थोड़ा नीचे 77 के अराउंड आती है, तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। अच्छा, क्रूड में क्या चल रहा है? क्रूड में ये चल रहा है कि अब ये लेवल जो है ना 83 84 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये फ़िलहाल तो होल्ड हो गया है, लेकिन इसकी एविडेंस आने में भी टाइम है। नेक्स्ट वीक अगर ये 2-3 दिन ये ब्रेक नहीं करता लेवल, तो फिर मार्केट नीचे जब आएगी तो उसूलन जो इसको आना चाहिए, एटलीस्ट आना चाहिए 74 के अराउंड। ठीक है, तो अब देखेंगे, मार्केट है। लेकिन अगर ब्रेकअप कर गया तो फिर 92 का टारगेट इसका पक्का है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इतनी प्रोडक्शंस ग्लोबल फिजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है कि क्रूड में इतनी डिमांड है। लेकिन चूँकि क्रूड जो है ओपेक चलाता है ना, गल्फ़, आपको पता ही होगा। ऑयल प्रोड्यूसर्स जो अपनी कंट्रीज़ हैं, सऊदीया उसका हेड है, फिर मेजर उसमें रशिया आ जाता है, फिर नीचे और ममालिक उसमें आते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मिल बांट के गेम कर जाते हैं, और गेम कर गए। ज़ोर ये जो नीचे आया था लास्ट टाइम, अभी 63-4 के अराउंड, वो यूँ आया था कि जी रशिया जो है वो अपनी तेल बेच के जंग लड़ रहा था। अमेरिका ने बोला सऊदीया को हमारा साथ दो, क्योंकि लास्ट टाइम सऊदीया का साथ अमेरिका ने दिया था। आपको याद हो 6-7 साल पहले जब ये कोई $27 पर बैरल के पास गई थी मार्केट, तो यूएस के पास शेल ऑयल होता है, रिज़र्व होते हैं कनाडा में इधर उधर, तो उन्होंने मिल के बोला ठीक है जी रेट गिराते हैं, प्राइस वॉर स्टार्ट की ईरान को हर्ट करने के लिए। तो उसमें अमेरिका ने साथ दिया। अभी अमेरिका आ गया, बाइडन साहब गए सऊदी प्रिंस के पास, बोला कि अब आप हमारा साथ दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि रशिया को तोड़ें, उसकी क्रूड प्राइस गिर जाएगी, रशिया ख़त्म, जंग क्या हारेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सऊदीया ने तो लाल झंडी दिखा दी, बोला भाई खल्ली वल्ली निकलो यहाँ से कुछ नहीं है, हम क्यों अपना पैसा, अभी कोरोना में हमारा इतना नुकसान हुआ है, ऑयल नहीं बिका, अभी हम क्यों अपना नुकसान करें, निकलो। तो ये सीन हो गया उसके साथ। तो उसके बदले भी ले रहे हैं वो बदल बदल के दूसरी जगहों पे। तो देखें ये प्राइस वॉर और ये इकोनॉमिकल सब तो ये चलता रहता है ना मार्केट में। तो देखें ये बड़े लेवल के गेम है। उस हिसाब से जब तक आप नहीं सोचेंगे मार्केट में काम करना आपके लिए इतना ईजी नहीं रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गुरूज़ यहाँ ज़्यादातर बन के बैठे हैं, वो ये बातें बताना पसंद ही नहीं करते। उन्हें खुद नहीं पता होता तो आपको क्या बताएंगे, वो इंडिकेटर के पीछे लगा देंगे आपको। वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर ले लें, ये ले लें, वो ले लें, हंटिंग सॉफ्टवेयर ले लें, और सॉफ्टवेयर भी बेड़ा कर रहे होते हैं। बॉट्स जी हमारे पास, हम तो ऐसा बॉट बनाते हैं दुनिया में कोई नासा वाले भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं बना सकता। तो बस वो बत्ती के पीछे लगा देते हैं, बत्ती तो बत्ती होती है, फिर उसके पीछे लगी रहती है पब्लिक। बहरहाल तो एजुकेट करना चाहिए यार, थोड़ा अच्छी बात है, क्या हो गया। पर शर्त यह है कि खुद एजुकेशन खुद समझ आ रही हो ये बातें, तो ही अगला बंदे दूसरे को भी बताएगा ना। काम हो सकता है टेक्निकल, प्योर टेक्निकल वे में काम हो सकता है, मैं ये किसी को नहीं कहता कि हो ही नहीं सकता, वो अलग बात है। लोग भी गलत उसमें ले जाते हैं कि जी टेक्निकल के ख़िलाफ़ है। वो भाई मैं ख़िलाफ़ किसी के भी नहीं हूँ,
और कुछ लोग समझते हैं मैं उनका दुश्मन हूँ। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ भाई, सबसे बड़ा दुश्मन मैं अपना आप खुद हूँ बस। जो मैं सच बोलता हूँ, वो कहते हैं ना कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो क्रूड के अंदर ये चल रहा है और गोल्ड के अंदर ये चल रहा है। बाकी मार्केट होती है ओपन तो देखते हैं इंशाल्लाह। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो उसने देखिए अपनी रेजिस्टेंस होल्ड रखी हुई है, अभी तक ब्रेक नहीं की, लेकिन ये अगर ब्रेक कर दिया इसने तो ये बड़ा अच्छा शूट करेगा ऊपर। फिर तो हम गोल्ड को कुछ नहीं भी तो यार एटलीस्ट मैं 1800 के पास तो गोल्ड को देखूंगा फिर। तो इस मेंटली तौर पे तैयार रहें अपना लॉसेस को कवर करने के लिए। हैज टेक्निक्स जो भी है अपने फुल माइंड तैयार। देखें ये जो मार्केट है ना, ये रोज़ हम समझे जंग के मैदान में जाते हैं। मार्केट आपको पैसे देने के लिए नहीं बैठी हुई, आपसे पैसा लेने के लिए बैठी हुई है। ठीक है, हर कोई कमाना चाह रहा है। एक तरफ एक कमा रहा है तो दूसरा गंवा रहा है। मतलब गंवा रहा ज़रूरी नहीं है गंवाया ही हो उसने, सौदे बन रहे होते हैं, उसने भी थोड़ा प्रॉफिट में हो सकता है लेके बेच दिया हो, लेकिन अच्छी मूव मिस कर दिया और फिर आगे से किसी ने सौदा ले लिया, वो कर दिया। तो अब उसके अंदर ये है कि लेकिन बुल्स और बियर्स की फ़ाइट चल रही होती है। यानी कि बुल जो कहते हैं मार्केट को किसी भी चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट को ऊपर लेके जाएं, बुलिश कर दें, लेकिन बियरिश जो डाउन साइड पे बियर्स, तो ये एक फ़ाइट होती है। अब जंग में आप बिना किसी प्रिपरेशन के उतर जाएंगे या डिस्टर्ब माइंड के साथ, आप किसी परेशानी में किसी चीज़ में अटके हुए हैं, आपका ध्यान कंसंट्रेशन आप 100% नहीं दे सकते। 100% के 110% आपको देना होता है इस मार्केट में। नहीं दे सकते तो फिर ज़ाहिर है आप लूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारे मामलात हैं। बाकी मेरा एक्सनेस का आई भी ज्वाइन करना चाहें, PMEX फ्लोरेट कमोडिटीज़ के साथ काम मैंने शुरू किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमा रहे हैं। डजेंट मैटर कि जी टैक्सेस देने हैं या हमें कैपिटल गेन टैक्स देना है, बट कमा रहे हैं। बात यह है कि कमा रहे हैं, कम ज़्यादा वो टैक्स ही वो एक अलग मैटर है। इंटरनेशनल में भी कमा रहे हैं। एक्सनेस के साथ ही काम कर रहा हूँ फ़िलहाल में, अभी किसी और के साथ सोचा नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। पड़ जाएगी तो कर लेंगे। मेरा कोई वो नहीं होता कि मैं किसी भी एक को प्रमोट करूँ। अब कुछ लोग समझेंगे कि जी एक्सनेस की शर्ट पहन के बैठा हूँ मैं, तो वो एक्सनेस के मैं कोई गीत गा रहा हूँ। नहीं, मेरा कोई लेना देना किसी से नहीं है। हाँ ये है, मुझे अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। मेरे जो IB से ज्वाइन है उनको कोई परेशानी अब तक तो हुई नहीं है तो आएँ सामने मुझे बताएं, मैं खुद ही चेंज कर लूँगा ब्रोकर, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी ये कि ब्रोकर अच्छा है, फुली लाइसेंस है, इसीलिए मैं उसके साथ काम करता हूँ। कुछ और पूछना हो किसी हवाले से, फेक ब्रोकर्स के हवाले से, कुछ भी लोग पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सेटिस्फाई हूँ, सुकून से सोता हूँ कि यार मेरी वजह से अब तक हज़ारों लोगों का भला हो चुका है। दुआएं भी देते हैं, सब कुछ है भाई, हमारे लिए वही काफ़ी है। ठीक है, तो मेरा WhatsApp नंबर है 0303223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।